एक बात सामने देखिए, सामने देखिए। बात करिए। नया अपना ऑटो मॉल जो रीलोकेट किया है उसकी हमने आज इनॉग्रेशन रखी है। हमारे ऑटो मॉल बिजनेस के अंदर हम लोग हर तरह के यूज्ड व्हीकल का प्लेटफॉर्म है जो इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है। इस मार्केट प्लेस में आपको 2 व्हीलर चाहिए, 3 व्हीलर चाहिए, ट्रक चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, हर तरह का ट्रक आपको, मीडियम, स्मॉल, हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट चाहिए, आपको हर चीज एक सिंगल छत के नीचे, एक सिंगल ऑटो मॉल के अंदर आपको यूज्ड व्हीकल एक ही जगह पे मिलने की संभावना रहती है। उसका हमने एक कंसेप्ट बनाया है जो हम अब बिल्कुल सिटी के अंदर लेके आए हैं, जिससे कि कस्टमर्स को ईजी हो, उनको यहाँ पे बाइंग सेलिंग करना ईजी हो, किसी को गाड़ी बेचनी है, किसी को खरीदनी है, दोनों जनों के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। तो इसमें हर तरह की गाड़ी, यूज्ड व्हीकल, चाहे वो 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, ट्रक है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, ट्रैक्टर है, सब एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर कस्टमर्स को मिलेगा। सर, इसमें कस्टमर का फायदा क्या है? कस्टमर को एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म हमने आज प्रोवाइड किया है। अदरवाइज क्या होता है, आपको कहीं गाड़ी लेने जाते हैं, आपको पता नहीं होता इसकी प्राइस क्या है। हमने ऑक्शन मेथड के थ्रू एक एस्टेब्लिश करेंगे इसकी प्राइस क्या है। तो ऑक्शन के अंदर जो भी प्राइस हाईएस्ट आएगी, वो अगर सेलर की रिजर्व प्राइस क्रॉस करती है, हम उसको सोल्ड कर देंगे। हम इसके अंदर सिर्फ अपने चार्जेस लेते हैं। हम लोग इसके अंदर आर्बिट्राज नहीं करते कि 1 लाख की गाड़ी है उसको 1.10 पे या 1.20 पे बेच देंगे। जो भी सेलर का प्राइस है उस पर उस बायर को गाड़ी मिलती है, बहुत ट्रांसपेरेंटली। एक जैसा ऑटो मॉल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसा समीर साहब ने बता रहे थे कि ये एक ऐसा ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें जो बायर को खरीदना है गाड़ियाँ या जिसको भी बेचना है, ये ट्रांसपेरेंट वे में होता है। यहाँ सब चीज़ें, कस्टमर आते हैं, बिड लगाते हैं, जिनको जो करेक्ट प्राइस है वो लगाने की कोशिश करता है बायर, और जो बेस्ट प्राइस रहेगा उसी को ये गाड़ी हम लोग यहाँ से, ये प्लेटफॉर्म से उनको मिलती है। अब जब ये किसी बायर ने एक गाड़ी लेने के बाद में उसको अगर लगता है कि इसके लिए मुझे लोन भी की ज़रूरत है, तो श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड हम लोग वहाँ पे ज़रूर यहाँ पे मदद करते हैं कि एक कस्टमर को, एक छोटा कस्टमर है जिसको आज गाड़ी लेने के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम लोग ये सुविधा देने की कोशिश करते हैं। सर, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस यही है कि कस्टमर प्रॉपर यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे अगर आसपास कहीं पे खुद का घर होना चाहिए। ऐसे कोई कंडीशंस एज पर नहीं है, बट हाँ उसको थोड़ा सा इसके बारे में अनुभव होना चाहिए। अगर वो बड़ा ट्रक ओनर है या उसको आज कहीं पे एज ए क्लीनर करके भी काम किया है, जिसको पता है ये गाड़ी के बारे में, आज हम उसको देने की पूरी सुविधा। ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा कहीं हमने रखा नहीं है कि उनको सुविधा होनी चाहिए। सर, डॉक्यूमेंटेशन गाड़ी के ऑटो मॉल सभी गाड़ियों के जो जब यहाँ से सेल होती है तो ऑलमोस्ट सभी कागजात वगैरह सब रेडी होते ही है, तो उसके लिए हमारे को ट्रांसफ़र करने में या उनके ऊपर ओनरशिप चढ़ाने में हमको कोई दिक्कत होती नहीं है। कस्टमर को गाड़ी जब परचेस करता है
तो पेपर के लिए उसको अलग से पैसा भरना पड़ता है या क्या करना पड़ता है? उसके अलग कोई चार्जेस रहती है क्या पेपर की? इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। ये जो गाड़ी आती है, जब हम यहाँ पे जो बुकलेट के अंदर में डिटेल दी जाती है, उसके अंदर में मेंशन किया रहता है, अगर इंश्योरेंस है तो कब तक का इंश्योरेंस है, अगर वो एक्सपायर हो चुका है तो एक्सपायर हुआ, सब डिटेल्स उनके इस पे लीफलेट में होती है। तो ऐसा एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। कोई बंदा अगर कैश में खरीदना चाहता है तो वो दिस प्लेटफॉर्म वो उसके लिए भी है। यहाँ पे वो कैश में भी ले सकता है। मतलब उस पर पेपर भी मिल जाते हैं उसके लिए उसके अंदर में दिया हुआ है, टाइमलाइन दिया होता है। पैसा आने के बाद में वो जो उसकी जितने रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको एक टाइमलाइन के अंदर में उसको प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू सर। मैं अंकुश अष्टोत्रे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, महाराष्ट्र बिजनेस यूनिट हेड। अभी जैसा आपने कहा है गाड़ी के प्रॉपर पेपर के साथ, लेकिन बहुत सारी बार ऐसा देखा गया कि फाइनेंस कंपनियों की एनओसी जल्दी नहीं मिलती। हर कंपनी का अपना अपना पॉलिसी है। हमने एक बुक के अंदर लिखा हुआ है कौन सी गाड़ी में कितने दिन के अंदर आपको एनओसी मिलेगी और पेपर मिलेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द गाड़ियों का पेपर यहाँ पे अवेलेबल है। जिनका नहीं है उसमें हमने प्रोवाइड पहले इन्फॉर्मेशन करी है कि कितने दिन में गाड़ी के पेपर्स मिलेंगे। हर गाड़ी का एक लॉट नंबर है, उस लॉट नंबर की पूरी डिटेल है और गाड़ी की इंस्पेक्शन भी हम अलाउ करते हैं कस्टमर को गाड़ी खरीदने से पहले। सर छत्रपति संभाजी नगर का ये पहला स्टॉल है। इस वाले लोकेशन को हमने रीलोकेट किया है। पहले हम एक दूसरी जगह पे थे, यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर था वो। हमने ये नई जगह बनाई है जो शहर के पास है और कस्टमर्स के पास है। उस तरह से हमने इसको प्रोवाइड किया है। आज आपका फर्स्ट डे, मिनिमम कितनी गाड़ियों की सेलिंग होने की चांसेस? आज हमने 250 से ऊपर गाड़ियां रखी हैं और हमें एक्सपेक्ट है काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जन आएगा, क्योंकि हमने 300 से ऊपर कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो आसपास के कम से कम 200 से 250 किलोमीटर की सब डिस्ट्रिक्ट से वो सारे कस्टमर आ रहे हैं और हमारे पुराने कस्टमर जितने हैं, जो नए कस्टमर हैं, सब लोग इसके अंदर आ रहे हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे फाइनेंस की सुविधा रखी है, तो श्रीराम फाइनेंस का यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। जिसको भी गाड़ी की फाइनेंस लेना है वो अवेलेबल है। इंश्योरेंस हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को इंश्योरेंस करवानी है इंश्योरेंस अवेलेबल है, फास्टैग अवेलेबल है। तो एक ही छत के नीचे गाड़ी भी मिलेगी, फाइनेंस भी मिलेगा, इंश्योरेंस भी मिलेगा, फास्टैग भी मिलेगा। ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पे नहीं था, ये पहला प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट किया गया है। फाइनेंस के बारे में अगर कहा जाए तो कुछ पब्लिक का कहना ऐसा होता है कि प्राइवेट से लेके प्राइवेट फाइनेंस से अच्छा नेशनलाइज्ड बैंक का फाइनेंस अच्छा, क्या डिफरेंस है? दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। एक कंसेप्ट की बात है, एक मेंटेलिटी या सोच का, विचार का फर्क होता है। फाइनेंस डेफिनेटली प्राइवेट में आपको ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा कन्वीनियंट तरीके से मिलता है। वहाँ पे आपको कई ज़्यादातर बैंकों में, पब्लिक सेक्टर में आपको मोर्गेज भी करना पड़ता है, बिसाइड्स द गाड़ी आपको बाकी प्रॉपर्टी भी करनी पड़ती है। उसके अलावा पर्सनल रिलेशनशिप जो फास्ट है, जिस तरह की आपको सर्विस मिलती है, वो प्राइवेट में ज़्यादा होती है। लेकिन डेफिनेटली कस्टमर की ये कन्वीनियंस है, उसको जहाँ से भी फाइनेंस लेना है हम उसके अंदर रोक टोक नहीं करते। उसको जहाँ से भी फाइनेंस लेना है वहाँ से उसको फाइनेंस लेने की सुविधा उसको अब अवेलेबल है। तो कितना टाइम फ्रेम मिलता है सर फाइनेंस के लिए इसमें? हम 7 दिन का टाइम देते हैं कस्टमर को, बायर को। जब आज बिड कर लेगा उसको 10% आज देना है, उसके बाद उसको 7 दिन का टाइम मिलेगा इस गाड़ी को बाकी पेमेंट करके गाड़ी लेके जाने के लिए। आज टाइमिंग कब से कब तक रहेगा? अभी हम 12 बजे के आसपास स्टार्ट करेंगे और ऑलमोस्ट 5 बजे तक ये ऑक्शन फिनिश, 5 से 5:30 तक फिनिश हो जाएगी। सर पब्लिक से क्या अपील करें? हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस कंसेप्ट में लोग जुड़े, जिनको अपनी पुरानी गाड़ी बेचनी है, चाहे वो ट्रक है, चाहे वो कार है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, ट्रैक्टर है, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, कुछ भी बेचना है, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े। बिकॉज यहाँ पे ट्रांसपेरेंटली आपको एक सुविधा मिलती है। हर तरह का बायर 200-300 डिस्ट्रिक्ट से 200-300 किलोमीटर के अंदर से आता है। आपको वैरायटी ऑफ बायर और बिडर मिलते हैं, जिससे आपको आपका बेस्ट प्राइस मिलेगा इसी ऑक्शन के अंदर। और उसको हम कंट्रोल करते हैं, बायर से पेमेंट लेके आके देना, वो सारी चीज़ों का कंट्रोल हमारा रहता है। तो एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको अपनी बेस्ट प्राइस मिलेगी, ऐसा प्लेटफॉर्म पहली बार ही क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पे। हेल्पलाइन नंबर है, हर जगह हमने बुक के ऊपर दिया हुआ है। हमारे सेंट्रल टूल का भी नंबर है, हमारे इस ऑटोमॉल का भी नंबर है, हर तरह के नंबर अवेलेबल है। जो हमारी बुक जो हमने कस्टमर को देते हैं उसके ऊपर लिखा होता है। Thank you very much. Thank you very much. I am Samir Malhotra, CEO and Director of Shriram Automall India Limited. यहाँ का पूरा एड्रेस बता दीजिए, जो एड्रेस है।
यहाँ पे दूसरे एक आदमी